आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है हीट। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर को कम्प्लीटली ख़त्म कर रखा है, वो डिस्कस हम लोग कर चुके हैं अपना 3 चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 7 के साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है हीट, यानी कि गर्म के चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हीट का मतलब क्या होता है? गर्म, है ना, गर्म, जो भी आप बोल लो। इन्हीं के बारे में हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर और पूरा क्लास हमारा होने वाला है। जितना सिंपल चैप्टर का नाम दिख रहा है उतना ही सिंपल हमारा ये चैप्टर भी है। हीट के बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर हीट क्या होता है, हीट को मेजर कैसे करते हैं, हीट का क्या इस्तेमाल है, हम लोग हीट का कैसे किस किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, हर प्रकार के चीज़ों के बारे में डिस्कशन चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हॉट एंड कोल्ड। सिंपल सा मतलब है ठंडा और गर्म, मतलब हॉट का मतलब गर्म और कोल्ड का मतलब ठंडा। इन चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बस आपको सुनते चलना है बैठ के और चीज़ों को समझते चलना है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। देखो, हम लोग अपने एवरीडे लाइफ की यदि बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डेली इस प्रकार के चीज़ों को देखते हैं, फील करते हैं। जो कुछ चीज़ होता है जो ठंडा होता है, कुछ चीज़ होता है जो गर्म होता है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ठंडा होता है, यदि आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो ठंडा होता है ना। उसी प्रकार से यदि आप सुबह सुबह लंच करके ब्रेकफास्ट करके जाते हैं अपने स्कूल, वो भी तो वो ब्रेकफास्ट गर्म होता है। आप रात में खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, वो भी गर्म होता है। मतलब यही केवल कोल्ड ड्रिंक, पानी, ब्रेकफास्ट, डिनर ही केवल एग्जाम्पल नहीं है हॉट और कोल्ड का। हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में से बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो कि 2 ही प्रकार का होता है, या तो वो गर्म होता है या फिर वो ठंडा होता है। तो गर्म कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ठंडा भी है। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डेली देखते हैं। ठीक है, जैसे 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल भी बहुत कम दिया गया है, इससे ज़्यादा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। जैसे आपको यदि एग्जाम्पल दिया जाए कि 10 ऐसा चीज़ बताओ जो गर्म होता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, है ना। खाना जितना है सब गर्म होगा हमारा, यदि गर्म आप खाना खा रहे हैं तो। फिर से कोल्ड ड्रिंक जितना है उसको पीने का मज़ा कब है? जब वो ठंडा होता है तब, है ना। तो कहने का मतलब है कि गर्म और ठंडा का एग्जाम्पल आपके पास कम ही नहीं है, एग्जाम्पल उसका दुनिया भर का है। बस 1-2 एग्जाम्पल देख के हम लोग इसको समझ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। तो वैसी बात है, जो बेसिक चीज़ है। चाय नॉर्मली लोग कैसा पीता है? गर्म पीता है। उसी प्रकार से आइस जनरली कैसा होता है? ठंडा होता है। क्या आपने कोई गर्म आइस देखा है आज तक? होता ही नहीं है ना। तो ये चीज़ बेसिक है ठंडा और गर्म का एग्जाम्पल। हालांकि आज तो बहुत सारे लोग कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। हालांकि कॉफ़ी का जो असली स्वाद है, असली जो एंजॉयमेंट है, वो तो गर्म कॉफ़ी में है। लेकिन आज लोग कोल्ड कॉफ़ी भी पी रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए तो वो नया चीज़ है, जो पुराना चीज़ चलता आ रहा है, जो शुरू से चलता आ रहा है। कॉफ़ी पियो, चाय पियो, उसका नेचर कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। तो उसका पीने का एंजॉय अलग है, मज़ा अलग है ना। आज तो कुछ भी आ गया है मार्केट में, कोल्ड कॉफ़ी आ गया है, कोल्ड टी आ गया है। इसका क्या मतलब है ना। आइस, बहुत अलग अलग चीज़ आ गया है। तो खैर आगे एग्जाम्पल आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास है और आप खुद भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसको आप बोल सकते हैं कि हाँ ये ठंडा और ये गर्म है। तो एग्जाम्पल का कमी नहीं है ठंडा और गर्म का। बस एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देके समझाया गया है कि टी जो है वो गर्म होता है और आइस जो है वो कोल्ड होता है। आप जानते ही, ऑब्वियस सी बात है। वी कैनॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। समटाइम्स इट मे डिसीव अस। देखो, केवल आप चीज़ों को छू के ये नहीं बता पाएंगे कि ये ठंडा है या गर्म है। बहुत बार धोखा भी हम लोग खा जाते हैं। मतलब हर चीज़ को टच करके आप नहीं बता सकते हैं कि ये गर्म है और ये ठंडा है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ से यदि आप पता करने लग जाएं तो बहुत बार आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हम लोग अलग तरीके से भी पता करते हैं कि ये ठंडा है कि ये गर्म है, बिना उसको टच किए। दूसरे तरीके से कैसे करते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
तो कोई यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो हम अपने सेंस पे, यानी कि हम लोग छू के केवल टच करके ये नहीं बता सकते हमेशा कि कोई चीज़ ठंडा है और कोई चीज़ गर्म है। कई बार आपको जब आप टच करते हैं तो उससे कई बार आपको इन्फॉर्मेशन गलत मिल जाता है ना। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग एग्जैक्ट पता कर पाएंगे, वो भी बिना छुए, बिना टच किए, कि वाकई में वो ठंडा है कि गर्म है। उसका आगे हम लोग देख लेंगे, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। और रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। मतलब किसी भी चीज़ को यदि आप जानना चाहते हैं कि ठंडा है या गर्म है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है उसका, क्या देख लो, टेम्परेचर देख लो, है ना। और टेम्परेचर को देखने का सबसे एक उपाय क्या है हमारा, किसका इस्तेमाल करना है हमको, थर्मोमीटर का। मतलब कोई चीज़ ठंडा है गर्म है ये आप हमेशा केवल टच करके नहीं बता पाएंगे। 99% केस में बता देंगे मान लीजिए, लेकिन एक केस में आप क्या कर जाओगे, गलत साबित हो जाओगे। लेकिन थर्मोमीटर आपको एग्जैक्ट बताता है कि कोई चीज़ ठंडा है या फिर कोई चीज़ गर्म है। इसमें गलती होने का चांस लगभग ना के बराबर होता है जब आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तब। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्मोमीटर क्या होता है। देखो, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर का मतलब ठंडा और गर्म, हाँ तापमान, इसको हम लोग पता करते हैं डिवाइस जिसका नाम क्या है, थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर ऐसा नहीं है कि आप पहली बार वर्ड सुन रहे हैं या फिर आप इसको देखे नहीं हैं। जब जब आपको बुखार लगता है तब तब आपका डॉक्टर फीवर कैसे मेजर करता है, थर्मोमीटर को ही लगा के मेजर करता है ना। तो कैसे इसको इस्तेमाल करना होता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं, अगला है मेजरिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो ध्यान रखना है, थर्मोमीटर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं बुखार को नापने वगैरह के लिए, बुखार मेजर करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, तो हम लोग जो थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं ना वो बहुत सिंपल थर्मोमीटर है, बहुत सिंपल है, वो फीवर वगैरह नापने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन जो साइंटिस्ट थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। साइंटिस्ट का थर्मोमीटर अलग होता है क्योंकि उनको क्या करना होता है, हर दिन रिसर्च करना होता है, नए नए चीज़ों के बारे में खोज करना होता है उनको। तो क्या लगता है सिंपल थर्मोमीटर से उनका काम बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको और बताते हैं, जैसे सेल को यदि देखना हो तो सेल क्या है, हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है। तो सेल क्या आप खुले आंखों से देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो सेल को देखने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप, वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन वही यदि एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल एक साइंटिस्ट करेगा अपने लैब में रिसर्च करने के लिए, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कभी नहीं इस्तेमाल करेगा। वो क्या इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोस्कोप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है बेसिकली, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कौन करता है, हम लोग, जिसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। तो यदि आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप यदि होगा तो वो कौन सा माइक्रोस्कोप होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा। क्यों, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक कि यदि आप घरों में भी लाते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होता है। अब सवाल है कि सर क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं ला सकते हैं हम, जवाब है नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं, क्योंकि पहला बात, मार्केट में आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जल्दी मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यदि मान लो भाग भरोसे मिल भी गया तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। वो वही इस्तेमाल कर पाएगा जिसको उस माइक्रोस्कोप का अच्छा खासा नॉलेज होगा। समझा रही है बात। तो माइक्रोस्कोप भी अलग प्रकार का होता है, थर्मोमीटर भी अलग प्रकार के होते हैं। तो हमारे मार्केट में जो थर्मोमीटर आता है वो कैसा थर्मोमीटर है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान यूज करना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसको यदि आप एक बार देख लोगे कैसे इस्तेमाल होता है गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आप खुद से मेजर कर सकते हैं अपना फीवर, इतना आसान होता है। आपने से कुछ लोग किए भी होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमको अपना फीवर यदि नापना होता है तो हम डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते हैं। क्यों, क्योंकि थर्मोमीटर घर में है, इस्तेमाल करना आता है, तो उसको इस्तेमाल करके आप देख लो अपना फीवर कितना है। हाँ, बस उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। नहीं आता है तो एक बार डॉक्टर से सीख लो, है ना। वहाँ से नहीं सीखना है तो यूट्यूब पे कई सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि आपको अपना अलग अलग चैनल बनाए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख लो एक बार, है ना।
तो थर्मामीटर इतना सिंपल होता है कि उसका इस्तेमाल हम लोग घर में बैठे कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर वो कैसा होगा, क्लिनिकल थर्मामीटर होगा, मतलब बहुत ही सिंपल थर्मामीटर होता है जिसका इस्तेमाल एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है यदि वो सीख गया तो। ठीक है, आगे वो इसमें लिखा हुआ है कि द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो वो थर्मामीटर जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करे, ठंडा है कि गर्म है, बुखार है कि नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, अच्छा सवाल है, जब आपको बुखार होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका बुखार मेजर करता है थर्मामीटर, वो कौन सा थर्मामीटर है, यही थर्मामीटर है, क्लिनिकल ही है, क्योंकि उनको भी उतना खास प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एडवांस कैसा इस्तेमाल करना है। यदि मान लो नॉलेज है भी उनको, तो वो एडवांस वाला क्यों इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो महंगा पड़ता है, इस्तेमाल करना बहुत टफ है। तो जब आसान से काम चल जा रहा है तो हार्ड वाला वो क्यों इस्तेमाल करेंगे, है ना, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे, अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। बहुत पतला होता है थर्मामीटर, बहुत लंबा भी होता है ना, और वो ग्लास का बना होता है। यदि आप उसको गौर से देखेंगे तो वो कैसा होता है, ग्लास का होता है, यानी कि शीशा का बना होता है, लेकिन हाँ वो शीशा थोड़ा सा ठोस होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको एक बार यदि गलती से गिर जाए तो वो टूट जाएगा। यदि आप लोकल थर्मामीटर खरीदे होंगे तो एक बार यदि टाइल्स पे गिर गया तो वो टूट भी जाता है, लेकिन यदि आपका थर्मामीटर अच्छा कंपनी का है तो वो गिर भी जाता है तो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो थर्मामीटर बेसिकली लंबा होता है, तो लॉन्ग यानी कि लंबा, नैरो यानी कि थोड़ा सा पतला होता है, और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब यानी कि बिल्कुल सीधा होता है। यूनिफॉर्म का मतलब बिल्कुल सीधा होता है और वो ग्लास का बना होता है ना, ये आप लोग देखे होंगे। आगे, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। उसके उस थर्मामीटर में एक कोने में, दो कोना होगा, दो एंड होगा, एक लेफ्ट और एक राइट, तो एक तरफ उसमें मरकरी होता है जो कि बल्ब होता है, बेसिकली वो मरकरी एक तरीके से है। उसके अंदर आप देखते होंगे ना एक लिक्विड टाइप कुछ रहता होगा, वो क्या है, मरकरी है, और यही मरकरी है जो कि आपको आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में मदद करता है। ठीक है, आगे, मरकरी, आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। अच्छा, अब आपने जब भी थर्मामीटर में अपने टेम्परेचर को मेजर किया होगा तो आप क्या देखते होंगे, उसमें एक बहुत बिल्कुल बीचों बीच एक पतला सा वाइट लाइट। यदि आपने कभी अपने थर्मामीटर से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया होगा तो आप क्या देखते हैं कि कितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, तो आप क्या देखते हैं, बिल्कुल थर्मामीटर के बिल्कुल बीच में एक बहुत पतला सा, बहुत छोटा सा एक वाइट लाइट होता है। तो जहाँ तक आ गया वहीं तक आपका क्या है, बॉडी का टेम्परेचर है। मान लो वो वाइट लाइट, अच्छा वाइट लाइट वो एक्चुअली में होता क्या है, मरकरी होता है। ठीक है, तो मान लो कि वो 80 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गया, मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस है। 90 पे आके रुक गया, मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। तो बिल्कुल एक पतला सा, एक बिल्कुल छोटा सा लाइन होता है मरकरी का, वाइट होता है वो, और वो जहाँ पे आके रुक जाए उतना ही आपके बॉडी का टेम्परेचर है, सिंपल। ठीक है, आगे, द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाई डिग्री सेल्सियस। देखो, सेल्सियस वाला भी थर्मामीटर आता है, फ़ारेनहाइट वाला भी आता है, केल्विन वाला भी आता है, लेकिन हम लोग जो समझते हैं सबसे आसान वो कैसा वाला, डिग्री सेल्सियस वाला, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर उस थर्मामीटर में मेजर होता है वो किस में होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है। फ़ारेनहाइट हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है, केल्विन हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है, हर किसी को समझ में, मान लो कुछ को समझ में आता भी है, लेकिन एक आम आदमी क्या समझता है, जनरली डिग्री सेल्सियस ज़्यादा समझता है वो, है ना। इसीलिए आपके घरों में, मेडिकल के पास, डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है वो कैसा वाला होता है, सेल्सियस वाला होता है। ठीक है, तो जो आपके टेम्परेचर को मेजर करेगा वो किस में मेजर करेगा, डिग्री सेल्सियस में मेजर करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो एक क्लिनिकल थर्मामीटर में जो रेंज होता है नापने का वो 35 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ कुछ डॉक्टर फ़ारेनहाइट वाला भी इस्तेमाल करते हैं, तो जिस डॉक्टर को जो समझ में अच्छा लगता है, जिनको जो इस्तेमाल करना ठीक लगता है, वो उस प्रकार का स्केल
थर्मोमीटर वाला, मतलब थर्मोमीटर वो ऐसा इस्तेमाल करता है। कुछ डॉक्टर हैं जो कि सेल्सियस वाला इस्तेमाल करते हैं, कुछ हैं जो कि फ़ारेनहाइट वाला इस्तेमाल करते हैं, है ना। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा कि यदि आपको बुखार है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, यानी कि आपको जो बुखार है 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री क्या बता रहा है वो पता है आपको? फ़ारेनहाइट बता रहा है। यदि वो 100 डिग्री सेल्सियस बता दे तो समझते हैं इसका मतलब क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होने लगता है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस आपके बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। समझ रही है बात? मतलब आपके नॉर्म देखो, यदि वो मान लो आप डॉक्टर के पास गए, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया और वो यदि 42 डिग्री से ज़्यादा बता रहा है तो समझ जाइए कि वो कौन सा थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहा है? फ़ारेनहाइट वाला। ठीक, क्योंकि एक नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जा सकता। यदि गया तो फिर समझ लो आपको भयंकर बुखार है और आपको एक नॉर्मल डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको डॉक्टर बोल रहा है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री है, 90 डिग्री है, 102 है, 103 है, 104 है, तो वो कैसा थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहा है? फ़ारेनहाइट वाला कर रहा है। और यदि कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री है, 38 है, 39 है, 42 है, इसका मतलब वो कैसा इस्तेमाल कर रहा है थर्मामीटर? सेल्सियस वाला। क्योंकि अच्छा, सेल्सियस स्केल में कितना से कितना मेजर किया रहता है? उसमें कितना से कितना तक आपके अपने बॉडी टेम्परेचर को नाप पाओगे? 35 से लेकर 42। इतना ही क्यों? क्योंकि समझो, एक नॉर्मल आदमी का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और मैक्सिमम कितना जा सकता है एक नॉर्मल आदमी का बॉडी का टेम्परेचर? 42 जा सकता है। यदि 43, 44, 45 जा रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओ आपको जो बुखार है वो थोड़ा भयंकर वाला बुखार है और आपको इमीडिएटली तुरंत एक अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। समझ रही है बात? तो यदि आपको नॉर्मल बुखार है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जा सकता है? सेल्सियस का बात करें तो 42 तक जा सकता है। उससे यदि ऊपर है तो फिर आपको फटाक से अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सिंपल सा समझ में आ गया? तो अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि डॉक्टर कौन सा थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहा है। यदि वो आपके बॉडी का टेम्परेचर 42 से ज़्यादा बता रहे हैं, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसा बता रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो डॉक्टर कैसा वाला थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहा है? फ़ारेनहाइट वाला। ठीक, क्योंकि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिखता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन होता क्या है? कम है। मान लो वो 100 डिग्री बता रहा है तो 100 डिग्री बोलने के लिए केवल ज़्यादा है, लेकिन उतना ज़्यादा आपका बॉडी हीट नहीं होता, मतलब नॉर्मल ठीक ठाक आपको बुखार है। तो यदि कोई डॉक्टर 42 से ज़्यादा बता रहा है आपको, 50, 60, 80, 90, 100 ऐसा बता रहा है, तो वो फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहा है। और यदि कोई डॉक्टर आपको बता रहा है आपके बॉडी का टेम्परेचर कि आपको बुखार है 40 डिग्री, 41, 38, 39, है ना, इस प्रकार का बता रहा है, तो वो कैसा वाला थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहा है? सेल्सियस वाला। समझ में आ गया बात? अब यदि आपसे कोई आप पूछे कि सेल्सियस वाले स्केल में 35 से लेकर 42 तक ही क्यों रहता है, उससे कम क्यों नहीं, उससे बेसी क्यों नहीं, तो सिंपल सा बताना है कि एक नॉर्मल आदमी का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 35 होता है और मैक्सिमम एक आदमी का टेम्परेचर कितना जा सकता है? 42 जा सकता है। यदि उससे ज़्यादा गया तो फिर आपको बुखार जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा भयंकर वाला है, फिर आपको एक अच्छे डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसे हमको ना अब एक कहानी आपको याद बताते हैं, एक बचपन का कहानी है। एक बार ना हमको बचपन में बहुत भयंकर बुखार हुआ था, 105 डिग्री चला गया था। तो उस समय पे समझ में आया कि डॉक्टर बोले मेरे पापा को कि इसको 105 डिग्री बुखार है। वो बोल तो दिया 105 डिग्री, 105 या 103 के आसपास था, एग्जैक्ट हमको नहीं याद है, लेकिन उतना के आसपास था। तो 105, 104, 103 बोलने में लगता है कितना ज़्यादा है, लेकिन आपको फीवर जो है वो नॉर्मल होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन इतना भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छे डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। तो हमको उस समय पे लगता था बचपन में कि हमको 103 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है, 105 डिग्री बुखार है, तो हमको लगता था कि हमको बहुत भयंकर बुखार है। लेकिन आज समझ में आता है कि वो कौन सा स्केल इस्तेमाल कर रहे थे, कौन सा थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे थे? फ़ारेनहाइट वाला।
लेकिन वही यदि वो बोलते कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 42 है, 43 है, 44 है, 45 है, तो हमको उस समय पे क्या लगता, अरे कम तो है। लेकिन आज समझ में आता है कि वो कैसा वाला इस्तेमाल कर रहा होगा, सेल्सियस वाला इस्तेमाल कर रहा होगा। सिंपल। तो यदि आपके बॉडी का टेम्परेचर 35 से लेकर 42 के बीच में है तो वो थर्मोमीटर जो इस्तेमाल हो रहा है सेल्सियस वाला इस्तेमाल हो रहा है। यदि आपके बॉडी का टेम्परेचर 80, 90, 100 इस प्रकार का है तो फिर वो फ़ारेनहाइट वाला इस्तेमाल कर रहा है। पूरा कहानी समझ में आ गया, मेजरिंग टेम्परेचर। उसके बाद है हमारा रीडिंग अ थर्मोमीटर। चलिए, रीडिंग अ थर्मोमीटर एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। रीडिंग अ थर्मोमीटर मैंने कि एक थर्मोमीटर को कैसे आप रीड करोगे, कैसे इसका इस्तेमाल करोगे, इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।